जय हिंद दोस्तों। अगर आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ के बारे में। दोस्तों अच्छी साइज है इस आईपीओ की 11,607 करोड़। मतलब यहाँ पे जिन लोगों को अक्सर यह रिग्रेट होता था या फिर शिकायत होती थी कि हम आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन हमें आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिलता है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इस आईपीओ का साइज अच्छा है, तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हो तो अलॉटमेंट के चांसेस इस आईपीओ में बढ़ जाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कंपनी के बारे में कि आखिर ये कंपनी क्या काम करती है। आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स किस तरीके के हैं वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। पीयर कंपैरिजन के अकॉर्डिंग वैल्यूएशंस महंगी है या फिर सस्ती है वो भी जानेंगे। साथ ही लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रही है, कुछ है लिस्टिंग है इनकी उम्मीद या फिर नहीं, अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, सारी बातें आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें आईपीओ की डेट के बारे में, तो आईपीओ दोस्तों 7 तारीख को ओपन हो जाएगा और 9 तारीख यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। आईपीओ का साइज आप देख सकते, सॉरी प्राइस आप देख सकते हो 1080 से 1140 रुपये पर शेयर। एनएससी बीएससी दोनों पे आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है और आईपीओ का साइज 11,607.01 करोड़ है और कंप्लीट ऑफर फॉर सेल होने वाला है। मतलब ये पैसा कंपनी की आगे की प्रोग्रेस में काम में नहीं आने वाला है। जो भी एग्जिस्टिंग इसके प्रोमोटर होल्डर्स है उनकी जेब में ये पैसा जाने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर यहाँ पे रखी गई है। एम्प्लॉय को यहाँ पे डिस्काउंट है 108 का। प्रमोटर होल्डिंग फिलहाल 100% है और आईपीओ की लिस्टिंग के बाद में जो है 85% रह जाएगी। ये बात क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन कितने अमाउंट के लिए लगाई जा सकती है। तो अगर रिटेल कैटेगरी में दोस्तों बात करें तो मिनिमम एक लोट होगा जिसमें 13 शेयर रहेंगे। 14,800 रुपये का मिनिमम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रहेगा। रिटेल कैटेगरी में मैक्स टू मैक्स आप कितने लगा सकते हो उसके मल्टीपल में, तो इसके मल्टीपल में टोटल होंगे 13 लोट जिनमें होंगे 169 शेयर और ये आ जाएगा 1,92,660 रुपये। 2 लाख रुपये तक के दोस्तों यहाँ पे लिमिट रहती है। स्मॉल एचएनआई की बात करें तो स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 14 लोट के लिए इन्वेस्टमेंट रहेगा। मिनिमम यहाँ पे जो शेयर आएंगे 182 आएंगे और जो अमाउंट रहेगा 2,07,480 रहने वाला है स्मॉल एचएनआई में। ये 2 लाख से लेकर 10 लाख तक की कैटेगरी होती है, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना रहेगा 9,92,940। इसके मल्टीपल में आप यहाँ पे अमाउंट लगा सकते हो। हाँ अलॉटमेंट होगा और सब्सक्रिप्शन के केस में तो सिर्फ इस अमाउंट के ही शेयर आपको मिलेंगे। मतलब टोटल 14 लोट या 182 शेयर का अलॉटमेंट यहाँ पे मिलेगा और सब्सक्रिप्शन के केस में। वहीं अगर दोस्तों यहाँ पे बात करें, अगर आपको जैसे इसमें बिग स्मॉल एचएनआई में अगर आप इतना अमाउंट के लिए भी लगाते हो ना तो भी अलॉटमेंट इतना ही मिलेगा। ठीक है, मतलब आप 2,07,480 के लिए अप्लाई करो या फिर 9,92,940 या इसके बीच में इसके मल्टीपल में कोई भी अमाउंट, तो आपको अलॉटमेंट अगर मिलता है और सब्सक्रिप्शन के केस में तो सिर्फ 2,07,480 का ही मिलेगा। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। बिग एचएनआई की बात करें तो बिग एचएनआई में मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा दोस्तों 10,07,760 रुपये का। 68 लोट रहेंगे, 884 उसमें शेयर रहेंगे और अगर अलॉटमेंट दोस्तों मिलता है तो आपको यहाँ पे भी अलॉटमेंट यही मिलेगा। कितना 2,07,480 के जो शेयर रहेंगे यानी कि 182 शेयर और सब्सक्रिप्शन के केस में। आई होप ये बेसिक बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात करें दोस्तों फिलहाल जो जीएमपी चल रहा है लगभग 12% के करीब और ये सिर्फ एक अनुमान होता है। अक्सर हम देखते हैं और अभी हमने देखा है 1% जब जीएमपी चल रही थी तो 22% के करीब लिस्टिंग हो गई। ठीक है ना, तो ये एक अनुमान होता है। करीब करीब तो हम देखते हैं कि जो यहाँ पे जीएमपी चल रही है उसके आसपास से हमें लिस्टिंग इन देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये कम ज़्यादा होता रहता है। आईपीओ की लिस्टिंग के दिन तक भी ये ऊपर नीचे होता हुआ रहता है, तो सिर्फ इसके बेसिस के ऊपर भी कभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। फिलहाल तो है लगभग 12% का जीएमपी चल रहा है। मतलब जो रिटेल कैटेगरी में एक लोट होगा उस पर 1755 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, अब बात करें दोस्तों कंपनी के बारे में, तो देखिए कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1997 में, है ना। एलजी आई होप जानते होंगे। मेरे घर में भी एलजी का एक एसी लगा हुआ है इसी रूम में जिसमें मैं बैठा हूँ। हो सकता है आपके घर में या आपके रिश्तेदारों के घर में कोई ना कोई एलजी का प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है या फिर आपने देखा होगा। नो डाउट आप अच्छे तरीके से वाकिफ हो इस कंपनी के बारे में। और बाकी ये जो भी अपने प्रोडक्ट्स वगैरह होती है, चाहे घर के प्रोडक्ट हो, वॉशिंग मशीन ले लो आप, है ना, हमारे पास में ये फ्रिज ले लो आप, एसी ले लो, है ना, ये सब चीज़ें कंपनी जो है प्रोड्यूस करती है। साथ में इसके अलावा इसका इंस्टॉलेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, ये सब से रिलेटेड काम भी जो है कंपनी यहाँ पे करती है। तो नो डाउट कंपनी का जो काम है उसमें तो बढ़िया है ना। मैं भी अगर अपनी कंपनी चाहूँ तो कुछ किस तरीके की चाहूँ, कुछ इसी तरीके से चाहूँ जो है ना, मतलब मार्केट में अच्छा खासा प्लेयर वो हो, है ना। नंबर 1 की पोजीशन जब 13 साल से हो तो बात ही क्या है ना। तो कंपनी का जो
काम है ना, उसमें किसी भी तरीके की कोई भी कमी यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, तो 23 से 24, 24 से 25, और जो फिलहाल जो करंट में अपना चल रहा फाइनेंशियल ईयर है ना, उसमें दे रखा है डेटा 30 जून 2025 तक का। असेट्स अगर हम देखें तो असेट्स यहाँ पे देखिए कम हुए हैं और यहाँ पे फिर वापस से जंप आया है, और अभी फ़िलहाल जो है 11,516.44 करोड़ के करीब है। इनकम की अगर बात करें तो इनकम आप देख सकते हो लगातार बढ़ रही है, ठीक है। ये सिर्फ एक क्वार्टर का ही डेटा है, अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो वही 25 करोड़ के करीब करीब ये देखने के लिए हमें मिल जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखोगे तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो लगातार बढ़ ही रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों इसका एबिटा आप देख सकते हो, और नेटवर्थ की अगर बात करें कंपनी की तो नेटवर्थ भी आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास में देखिए यहाँ पे डाउन हुए हैं, फिर यहाँ पे बड़े हैं और फिर यहाँ पे बड़े हैं। डेट कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, 000, ये बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे बात है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे डाउन क्यों है, तो कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है तब, क्योंकि कंपनी के पास में कोई यहाँ पे बोरिंग वगैरह तो है नहीं है, तो क्या करेगी कंपनी पैसों का, डिविडेंड वगैरह दे देती है, तो उसी वजह से यहाँ पे असेट और आप देख सकते हो रिजर्व एंड सरप्लस में आपको यहाँ पे कमी देखने के लिए मिली है, ठीक है। तो कंपनी तो फाइनेंशियल्स तो हमें बहुत बढ़िया यहाँ पे नज़र आ रही है, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं है। आरओई की बात करें तो 37.13% का आरओई है, आरओसी की बात करें तो 42.91% का आरओपी है, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। पेट मार्जिन आप देख सकते हो 8.95% के आप देख सकते हो, डेट टू इक्विटी 0 है, बहुत ज़बरदस्त बात। अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हो 32.46 का है ना। तो ओवरऑल ये सब डेटा तो हमें बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। बाकी बात करें इसके जो पीयर कंपैरिजन में कंपनियां हैं वो कौन कौन सी है, हेवेल्स हो गई, वोल्टास आ गए, वर्लपूल आ गई, ब्लू स्टार आ गई, है ना। इनका अगर आप अर्निंग पर शेयर देखोगे यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा किसका है अपने पास में, जो कंपनी है LG इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन है, LG इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना, 32.46। और अगर पी की बात करें तो इनके मुकाबले पी इसका ही कम है, मतलब वैल्यूएशन वाइज अगर कंपनी हम देखें यहाँ पे इनके पीयर के कंपैरिजन में तो ठीक है, कोई महंगी वैल्यूएशन यहाँ पे कंपनी नहीं लेके आए, क्योंकि ऑब्वियस बात है, देखिए कंपनी के पास में जब कोई डेट नहीं है, रिजर्व एंड सरप्लस अच्छा है, तो ऑब्वियस बात है अर्निंग पर शेयर के अकॉर्डिंग फिर पी यहाँ पे कम ही हमें देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। तो ओवरऑल सभी बातें फ़िलहाल तो कंपनी की हमें बहुत बढ़िया नज़र आ रही है ना। अब बात आती है कि अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के अकॉर्डिंग है, आप जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ले, है ना। हम किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं देते हैं, है ना। अब बात करें जो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है मतलब इसके बारे में, तो देखिए कंपनी का काम मुझे नो डाउट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगेन एक यहाँ पे जो बात दिमाग में रखनी चाहिए वो ये भी रखनी चाहिए कि ये सेक्टर बहुत कॉम्पिटिटिव भी है ना। रॉ मटेरियल का भी इम्पेक्ट रहता है, उसके प्राइस जो है उसमें फ्लक्चुएशंस बना रहता है। आप इसके कंपैरिजन में बाकी की कंपनियां सैमसंग वगैरह भी आप देख सकते हो, ठीक है। वर्लपूल आपने देखी, वोल्टास आपने देखे, अगर एसी वगैरह भी अगर आप देखते हो कुछ भी, है ना। तो सेक्टर में नो डाउट बहुत कम कंपटीशन है, और भी कई चाइनीज़ कंपनीज आजकल अच्छे अच्छे टीवी बहुत सस्ते सस्ते लेके आ रही है, तो नो डाउट सेक्टर में कॉम्पिटिशन है। लेकिन ब्रांड वैल्यू, हालांकि ब्रांड वैल्यू अपनी जगह है, LG नो डाउट बेस्ट है, ठीक है। तो दोनों ही पॉइंट यहाँ पे दिमाग में रहने चाहिए। कंपनी फाइनेंशियल्स वाइज मुझे पर्सनली ठीक लग रही है, कोई इशू यहाँ पे नहीं है। GMP फिलहाल कंपनी का कम चल रहा है, क्योंकि अब अक्सर हमने देखा है जो भी बड़े बड़े साइज के IPO आते हैं, है ना, वहाँ पे GMP हमने देखा है कि कम ही GMP में देखने के लिए मिलता है ना। हुंडई का IPO आया था, ऑफर फॉर सेल था वो भी, है ना। ये भी ऑफर फॉर सेल हमें देखने के लिए मिल रहा है। क्या हुआ, हुंडई के IPO में अच्छी खासी लिस्टिंग आपको देखने के लिए नहीं मिली, लेकिन अभी उसका प्राइस देखो बिल्कुल आसमान छू रहा है। अब हो सकता है यहाँ पे भी जैसे GMP वगैरह नहीं चला ना, लिस्टिंग के बाद में हो सकता है लिस्टिंग गेन दे 12-15% के करीब, या हो सकता है बिल्कुल फ्लैट लिस्टिंग भी हो जाए, या लिस्टिंग के बाद में बिल्कुल डाउन भी हो जाए ना। ये बड़े साइज के IPO में अक्सर हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। बाकी एंकर लिस्ट अभी आना बाकी, उम्मीद है कि एंकर लिस्ट तो अच्छी आनी है। वैल्यूएशन वाइज भी कंपनी यहाँ पे बड़ी, ओवरऑल जो सभी पॉइंट्स है वो तो पॉजिटिव ही यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब लिस्टिंग गेन थोड़ा रिस्की यहाँ पे हो सकता है ना। बाकी लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग तो फिलहाल जो कंपनी यहाँ पे अच्छा करती हुई नज़र आ रही है, नो डाउट लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देने की यहाँ पे उम्मीद है। मैं तो पर्सनल इस IPO के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी मेरे डिसीजन के बेसिस के ऊपर आपका डिसीजन नहीं होना चाहिए। आप क्या करने वाले हो इस IPO के लिए प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आपके क्या विचार है इस IPO के बारे में वो भी आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।